तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैक बोर्ड एग्जाम क्लास 10th जो आप लोग का होने वाला है हिंदी का एग्जाम दोस्तों 4 फरवरी को, है ना। 4 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, तो उसके लिए दोस्तों वैसे क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। और बता दें दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का जो है आप लोग का पेपर देखने को मिलेगा, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोगों का क्वेश्चन है जिसमें आप सभी से सबसे पहले जो है गद्यांश का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर जो है उत्तर देना रहेगा। देख लीजिए क्या है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को चुनिए, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए क्या है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है ना। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न हो तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या आप लोग का है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे देख लीजिए, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्या है क्या कि अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय क्या है समय वह साहस से काम नहीं ले सका, तो जिंदगी की चुनौतियों को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का गद्यांश था, है ना। इस गद्यांश को पढ़कर जो है उत्तर देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है ना। तो गद्यांश में पढ़े दोस्तों साहस की, है ना। साहस की जिंदगी जो है सबसे बड़ी जिंदगी होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह किस प्रकार के जीव का काम है ना। तो ये में देख लीजिए असाधारण बी में है, असामान्य सी में है, साधारण और डी में है आलसी। तो यहाँ दोस्तों यहाँ हो जाएगा आप लोग का साधारण दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। गद्यांश जो पढ़ेंगे अच्छे तरीके से वो ऐसे ही आंसर कर लेंगे। अब देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि साहस की क्या सबसे बड़ी होती है ना। साहस की क्या सबसे बड़ी होती है, तो जिंदगी दोस्तों, जिंदगी जो है सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता, है ना। तो पहली पहचान दोस्तों साहसी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 1 से लेकर 4 तक देख लिए। अब आप लोग का देगा दोस्तों क्या देगा, काव्यांश, है ना। काव्यांश को पढ़कर जो है प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के उत्तर देना है। चलिए काव्यांश को पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों कि संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, है ना। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्मवीरों को ना इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, है ना। कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़ चले। आगे देख लीजिए क्या है आपका, कठिन पंथ को देख मुस्काते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है संभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। आगे देख लीजिए, यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताओ जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन, है ना। तो ये आप लोग का काव्यांश था दोस्तों, है ना। इस काव्यांश को पढ़कर अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 5 देख लीजिए क्या है, संकटों से कौन घबराते नहीं है, है ना। संकटों से कौन घबराते नहीं है, तो वीर दोस्तों, वीर जो होते हैं ना वो कभी भी किसी से नहीं डराते हैं, संकट से नहीं डराते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो आपका एग्जाम होगा 4 फरवरी को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देख लीजिए क्या है, कठिन पंथ को देखकर कौन सदा मुस्काते हैं, है ना। तो कर्मवीर दोस्तों, कर्मवीर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देख लीजिए क्या है, असंभव किनका शब्द है, असंभव जो है किनका शब्द है, तो कायरों का, है ना। जो जड़ते हैं उनके लिए असंभव शब्द है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8
8 में क्या है दोस्तों कि व्यर्थ का क्या अर्थ होता है, व्यर्थ का बिगड़ा होता है, बिना होता है, मतलब होता है, बेमतलब होता है। तो बेमतलब दोस्तों, व्यर्थ मतलब बेमतलब के हैं बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आप लोग का। अब आप लोग का रहेगा दोस्तों यहाँ पर व्याकरण से क्वेश्चन। कैसे रहेगा, व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, बच्चा सो रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है ना, बच्चा सो रहा है, इसमें से क्रिया भेद बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कैसे, कि क्या सो रहा है इसमें बताया नहीं गया है ना, तो ये हो गया ऑप्शन बी। अब 10 नंबर देख लीजिए क्या है, निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। अकर्मक क्रिया ए में देख लीजिए, गाय घास खाती है, क्या खाती है, घास बताया गया है, तो ए नहीं होगा, है ना, ये दोस्तों आप लोग का अकर्मक क्रिया नहीं है। बी देख लीजिए, रानी गाना गाती है, क्या गाती है, गाना, तो बताया गया है, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा अकर्मक। डी में देख लीजिए, राजू पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र, है ना, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा रोता है, क्या रोता है, नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है आप लोग बाई ऑप्शन चलिएगा तो वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है। ठीक है, जो व्यक्ति जो परिश्रम करता है ना, फिर क्या है कि वह अवश्य सफल होता है, तो दोस्तों आप लोग का मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य का भेद बताना है, कौन सा भेद है ये। देखिए, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो ये भी दोस्तों आपका मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि जो अव्यय दो पदों दो उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, है ना, वह क्या कहलाते हैं। कौन सा अव्यय दोस्तों, तो समुच्चय बोधक। कैसो, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, है ना, होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मंगल का एक अर्थ होता है शुभ, तो दूसरा क्या होता है, ग्रह होता है। मंगल एक ग्रह है दोस्तों, है ना, सीधी सी बात। आगे देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है ना, तो वाच्य का प्रकार, किसी तो वाच्य का प्रकार बताना है, तो कर्म वाच्य है ना, माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है, ये दोस्तों आप लोग का कर्म वाच्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देख लीजिए यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास होगा, है ना, तो दोस्तों वहाँ हो गया अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आगे देख लीजिए दोस्तों आप लोग का 17 से लेकर 18 तक है क्या है, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 एवं 18 तक के लिए सही विकल्प चुनें। इस गद्यांश में इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से जो है प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठेर महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां हैं, और वो इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का हो गया गद्यांश, है ना। आप चलिए 17 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे कि काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है, तो संस्कृति का दोस्तों, किसकी, संस्कृति का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, दोस्तों आनंद कानन, है ना, आनंद कानन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों फिर आप लोग का है काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 एवं 20 का उत्तर देना है। इस काव्यांश को पढ़ लीजिए। क्या है, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का, फसल किसका जादू है, क्वेश्चन दिया है आप लोग का, है ना। देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फसल किसका जादू है, तो फसल दोस्तों नदियों के पानी का, है ना, नदियों के पानी का, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर देख लीजिए क्या है, फसल किसका रूपांतर है, दोस्तों ये जब कहा है सूरज की किरणों का, है ना, सूरज की किरणों का जो है रूपांतर है। सीधी सी बात देख लीजिए, दिया ना रूपांतर है सूरज की किरणों का, दिया है ना दोस्तों, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब आप लोग का रहेगा दोस्तों जो आपका प्रश्न रहेगा आपके सिलेबस से रहेगा, है ना, इसमें आप लोग को डायरेक्ट बताना है। 21 नंबर देख लीजिए क्या है कि लेखक के अनुसार खीरा किस वर्ग का प्रतीक है, खीरा जो है किस वर्ग का प्रतीक है, तो दोस्तों ये जो है मामूली लोगों के वर्ग का, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था, तो कैप्टन करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कहानी को पढ़े होंगे इसका लॉन्ग आंसर भी रहेगा तो लिख लेंगे दोस्तों, है ना। 23 देख लीजिए क्या है, मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में बाकायदा किसने प्रवेश कराया दोस्तों, तो हिंदी के अध्यापिका ने, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, है ना, बाल गोविंद भगत का जो है कद कैसा था, ए में छोटा, बी में लंबा, सी में मंझोला, तो मंझोला कद था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना।
चलिए आगे देख लीजिए 25 नंबर। क्या कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? ए में कृष्ण को, बी में कवि को, सी में उद्धव को, डी में ग्वाला को। तो उद्धव को दोस्तों भाग्यवान कहकर संबोधित किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो ए में फागुन, बी में माघ, सी में कार्तिक, डी में बैसाख। तो फागुन की दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्या है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? ए में श्री राम ने, बी में लक्ष्मण ने, सी राजा जनक ने और डी प्रजा ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना, श्री राम ने किया था, है ना, प्रयास किया था। आगे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ध्यान देंगे दोस्तों कि गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है? ए में आपका है प्रेम संदेश को, बी में आपका योग संदेश को, सी उद्धव को और डी कृष्ण को, है ना। तो दोस्तों योग संदेश को, है ना, योग संदेश को जो है करुई ककरी के समान बताया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्या कि कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया आप लोग का। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या देख लेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो दोस्तों रेलगाड़ी पर। कैसे? रेलगाड़ी पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है 1 से लेकर 30 तक ऐसे ऑब्जेक्टिव किए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ना। अगले वीडियो में लाएंगे सब्जेक्टिव का, देख लीजिए सब्जेक्टिव का भी तैयार है दोस्तों, है ना। तो अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे दोस्तों। बाकी कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।